हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा चैनल टेक्नीशियन भाई में स्वागत है। तो फ्रेंड, आजकल जो वीआई, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन सभी कंपनियों का जो टैरिफ रेट है इंक्रीज़ हो गया। प्राइस जो 1 महीने का था अनलिमिटेड, 2 महीने का था, 3 महीने का था। तो घर पे 2-3 स्मार्टफोन यूज़ होता है, तो उन पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, क्योंकि रिचार्ज करना होगा बहुत ज़्यादा रुपए। तो इससे आसान तरीका यही है कि सभी लोग केबल का जो ब्रॉडबैंड होता है, लोकल ब्रॉडबैंड, वो ले ले। तो उससे फ़ायदा यही है, तकरीबन सभी जगह पे 500 रुपये में 1 महीने के लिए अनलिमिटेड होता है और एक साथ आप 5-6 मोबाइल आराम से चला सकते हो, क्योंकि वो अनलिमिटेड होता है और 30 MB का अपलोड डाउनलोड का स्पीड होता है, तो बहुत ही अच्छा है। वायरलेस अगर ब्रिज कनेक्शन करते हो तो उस पर तो मतलब जितने दूर जाओगे, एक राउटर से दूसरे राउटर जितना दूर होगा, तो उससे आपका जो नेट का जो स्पीड है वो घट जाता है। तो इसलिए फ़ायदा यही है कि महंगा वाला राउटर ना खरीद के, मतलब महंगा वाला जो रिपीटर आता है वो ना खरीद के 1000 रुपये के अंदर एक राउटर खरीद ले और एक 400-500 रुपये में एक कैट 5 का जो केबल आता है, 100 फीट 200 फीट या फिर जो भी मिलता है, तो 1500 रुपये में आपका घर पे जो वाईफाई रेंज एक्सटेंड करना होता है तो वो आराम से हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ कि ये बहुत ही कम प्राइस में और फ़ायदेमंद राउटर है। तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं। तो पहले इसको पावर देते हैं 192.168.0.1 और इसका होम पेज ऐसा आता है, देख लीजिए। तो इसका होम पेज ऐसा आता है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए है कि होम पेज ऐसा आता है। अगर ऐसा आ जाता है होम पेज तो समझ लीजिए आपका जो राउटर है वो रीसेट हो चुका है। अगर रीसेट नहीं होता तो ऐसा नहीं आएगा। अगर नहीं होता रीसेट, तो ये जो रीसेट का बटन है इसको प्रेस कीजिए और प्रेस करके नीचे में प्रेस कीजिए, 10 सेकंड के लिए रुकिए और देखिए ऐसा लॉगिन करने के बाद होम पेज ऐसा आता है कि नहीं। अगर ऐसा आ जाता है तो समझ लीजिए ना कि आपका जो राउटर है वो रीसेट हो गया। अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं, जस्ट जो लैन कनेक्शन आपका जो पहला का राउटर है वहाँ से लैन कनेक्शन लीजिए और लैन कनेक्शन लेके इसका 1 पोर्ट पे लगा दीजिए। बस, अब कुछ नहीं करना, ये अपना आपकी सिस्टम में ये डायनामिक जो सेटिंग होता है ये ऑटोमेटिक ले लेगा और ले लेने के बाद आपका जो वाईफाई है उसका फिर से आपको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद नेट आ जाएगा। देख लीजिए कैसे होता है। और अब जो ये जो पेज है, ये पेज अब नहीं खुलेगा, क्योंकि अब जब आप इसका जो एक्सेस का जो एड्रेस है ये अगर देंगे तो जो आपका जो पहला का जो राउटर है वो राउटर का होम पेज आ जाएगा। देखिए तीनों लाइट ब्लिंक करना बंद हो गया और नेट चालू हो गया। अब जब वाईफाई सर्च करेंगे इसको फॉरगेट करते हैं और फिर से इसका पासवर्ड देते हैं। इसका पासवर्ड है 91, देख लेते हैं, 9162 1092। अब देखिए यहाँ पर नो इंटरनेट का लिखा नहीं आ रहा है और ये इसी राउटर का कनेक्शन है। अब नेट ओपन करके दिखा देते हैं।
नेट ओपन हो रहा है। और आप अगर इसका जो होम पेज है उसको ओपन करना चाहें तो ये ओपन नहीं होगा, ये सीधा पहले का जो राउटर है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ये है मेरा प्राइमरी राउटर, ठीक है। तो बस 2 से 5 मिनट ही लगता है। ये जो बहुत ही सस्ता राउटर है लेकिन फ़ायदे का राउटर है। आप रिपीटर का काम इससे आसानी से हो जाता है, महंगा वाला रिपीटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 400-500 रुपये का एक केबल लीजिए कैट 5 का और एक राउटर लीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपका जो वाईफाई का जो रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो तो हो जाएगा।